एमन आई थी यूसुफ से मिलने के लिए, वो उसके लिए नोट्स बना कर लाई थी। उसे लग रहा था यूसुफ का कोई वर्क इनकम्प्लीट नहीं रह जाए। याया ने बोला ठीक है तुम दोनों बैठो, मैं आता हूँ बाहर से। और वो बाहर जाता वॉक करने के लिए। इतने एमन की काम वाली अंदर आ गई। एमन ने बोला अरे आप बाहर बैठ के वेट करो ना, मैं यूसुफ के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। उसने बोला मुझे आपकी नानी ने बोला है कि आपके साथ ही रहूँ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अब याया यूसुफ को देख के हंस रहा था। वो बोला ये यूसुफ मज़े ही मज़े। ऐसा कि वो बाहर निकल गया हंसते हुए। यूसुफ देख रहा था एमन को कि क्यों लाई इन्हें। एमन भी घबरा रही थी अब क्या करूं। उसने बोला यूसुफ चाय पियोगे? यूसुफ ने बोला हाँ हाँ पीऊंगा ना। एमन ने बोला खाला प्लीज़ आप हमारे लिए चाय बना लेंगी और अपने लिए भी बना लेना। खाला ने बोला ठीक है। वो अंदर चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। अब ये दोनों थोड़ा रिलैक्स होकर बैठे बातें कर रहे थे। एमन ने बोला कैसे हो यूसुफ तुम? यूसुफ ने बोला ऐसी हूँ जैसे दिख रहा हूँ। भैया वो भी ये दोनों बैठ के बातें ही कर रहे थे कि रीना का फोन आया। रीना कहती यूसुफ मेरी जान कैसे हो, मैं आऊँ क्या बेटा जल्दी? यूसुफ ने बोला नहीं बाजी आप आराम से आना अपना पूरा काम करके। अब उसने इधर उधर की बातें करी, फोन रख दिया। एमन देख रही थी इसे। एमन ने बोला यूसुफ तुमसे तुम्हारे भाई बहन कितना प्यार करते हैं? यूसुफ ने बोला करेंगे ही सही ना, सबसे छोटा जो हूँ और मेरे लिए तो मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन ही है। मैं तो बहुत छोटा था जब मेरे मम्मी पापा का इंतकाल हो गया। अब वो 100 बार सुना चुका है अपने बचपन की कहानियाँ, पर एमन हर बार ऐसी सुनती है जैसे फर्स्ट टाइम सुन रही है। यूसुफ बता रहा था एमन को कि जब मैं 8 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे अम्मी पापा का इंतकाल हो गया। तब रीना बाजी ने हम सबको संभाला था। रीना तब 18 साल की थी, वो यूसुफ से 10 साल बड़ी है। हालांकि वो भी तब बच्ची थी। इतनी बुरी तरीके से रीना रो रही है बैठ के। तभी उसे हिना ने बोला बाजी जल्दी देखो यूसुफ को क्या हो रहा है। रीना भाग के गई यूसुफ के पास, जो देखा यूसुफ को बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। ये लोग तो अपने अपने गम में लगे हुए थे, पर यूसुफ तो बहुत छोटा है अभी 8 साल का। रीना ने जल्दी से उसे गोद में लिया और उसको अस्पताल की तरफ लेके भागी। डॉक्टर ने बोला इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, उसको तुम गीली पट्टियाँ वगैरह करना बेटा और ये दवा गोली दे। रीना ने देखा हीना यहया यूसुफ, उसके बहन भाइयों को उसकी ज़रूरत है। अब अम्मी पापा के बाद यही सबसे बड़ी है। अब इन्हें इसे संभालना है। वो अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँगी ये सब। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। अब ये लोग भी मेच्योर हो रहे थे। इनके चचा दूसरे शहर रहते थे, वो आते रहते थे इनसे मिलने के लिए। वो चाह रहे थे बच्चे उनके साथ जाके रहे, पर इन्होंने मना कर दिया। इनके पापा की कंपनी थी इस शहर में, शाही केटरिंग कंपनी। अब ये लोग मिलकर से चला रहे थे। रीना जो है ऑर्डर्स लेती थी और हीना वर्कशॉप पे जाके काम करवाती थी। वो बचपन से अपने पापा के साथ वर्कशॉप जाती रहती थी। उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, उसे नए नए खाने बनाने का बड़ा शौक था। उसे बहुत सारे खाने बनाने आते थे। वो अपनी निगरानी में बहुत बढ़िया से बढ़िया खाने बनवाती थी और बड़ी मेहनत कर रही थी इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए। रीना का इंटरेस्ट तो पढ़ाई में था, वो सिर्फ ऑर्डर वगैरह लेती थी, बाकी वर्कशॉप के सारे काम हिना ही संभालती थी। यह खड़ा हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसने देखा किसी का फ़ोन आ रहा है, उसने फ़ोन रिसीव नहीं करा। दूसरी बार फिर फ़ोन आया, उसने इस बार भी रिसीव नहीं करा। तीसरी बार फ़ोन आया तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके फ्रेंड्स ने बोला भाई किसका फ़ोन है? उसने बोला किसी का नहीं, ये उसके चचा का फ़ोन था। रीना कॉलेज में थी, उसे चचा का फ़ोन आया कि आ जाओ सलीमा सलीम का बर्थडे है, मिलके सेलिब्रेट करेंगे। रीना ने बोला ठीक है चचा। अब ये लोग जा रहे थे अपने चचा के शहर सलीमा सलीम के बर्थडे में। सलीमा सलीम इनकी कज़िन है और दोनों ट्विंस है।